हेलो टू ऑल। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी जो फ़िलहाल चल रही है। ओएस की जो वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा इस बार कम कर दी है, मतलब बहुत तो क्या ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दी है, राइट। इससे पहले ये था कि इस बार काफ़ी सारी अच्छी वैकेंसीज अवेलेबल है एंड सब ने अपनी अपनी कट ऑफ की प्रोडिक्शंस दी थी कि हाँ ठीक है फाइन, इतना कट ऑफ आएगा, सो एंड सो ऐसे ऐसे होने वाला है। बट जैसे ये न्यूज़ आती है कि ओएस की वैकेंसीज ये लोग ऑलमोस्ट ख़त्म कर रहे हैं, सब के सब सॉर्ट ऑफ कह सकते हो कि बिल्कुल परेशान है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है इस बार वो स्काई रॉकेट करने वाले, बहुत हाई जाने वाली है, राइट। इवन कुछ यूट्यूबर्स तो कह रहे हैं कि कट ऑफ 150 जाएगी, 160 जाएगी। तो पहली बात सबसे पहले ये बोल दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। क्योंकि मैंने जस्ट सी, मैं वैसे वीडियो बनाता नहीं, बट ठीक है, मैंने देखा ये लोग अभी एक्चुअली में परेशान है तो उनके लिए वीडियो बनी है, राइट। पूरी देखना, इसको अच्छी तरह देखना, राइट, ताकि आपको समझ आ जाएगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप एक्चुअली में ढंग से अपने कट ऑफ का एनालाइज करना चाहते हो ना, ये प्रॉपर वीडियो है, इसमें एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इस बार सेम है, क्या क्या चीज़ें पिछली बार से डिफरेंट है, कौन से ईयर के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है, जिसको हाँ तो स्टार्ट करते हैं फिर बाकी देखते हैं। सो ऑब्वियसली अगर इस बार टोटल वैकेंसीज़ की बात करते हैं, टोटल वैकेंसीज़ 4600 ग्रेड पे की, इस बार 3628 वैकेंसीज थी, ठीक है। तो ये 4600 ग्रेड पे की है, तो ठीक है, इसमें तो कोई खास इशू आ नहीं रहा। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है 4200 ग्रेड पे के जॉब्स हैं, 7473 जॉब्स इस बार थी, जो मतलब बेसिकली वैकेंसीज इस बार अवेलेबल थी। प्रॉब्लम ये थी कि इसके अंदर 6753 जॉब्स ओएस की थी। तो ये जो वैकेंसीज हैं ये ओएस के लिए थी, बट ये सारी की सारी दिल्ली में भी, जस्ट आपने नोटिस में देखा होगा कि 800 प्लस वैकेंसीज को उन्होंने सिर्फ 4 पे ले आए। तो उसको आप 4 भी क्यों मान रहे हो, उसको आप जीरो मानो। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इस रिडक्शन के बाद जो वैकेंसीज अब बची हैं वो आपकी 9700 समथिंग बचेगी। टोटल वैकेंसीज अगर आप देखोगे, मैं आपको बता देता हूँ सारी की सारी, तो 4600 में आपके पास इतने अवेलेबल है टोटल, 4200 में आपके पास टोटल इतने अवेलेबल है। जल्दी जल्दी वीडियो में कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। देन 2800 और 2400 दोनों की दोनों और आ गई है। इसके अंदर टोटल आपकी जो वैकेंसीज पहले थी वो थी 16,489। इसी के अकॉर्डिंग हम सोच रहे थे कि लगभग 1.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करेंगे एंड सब अपना कट ऑफ निकाल के कंफर्टेबल थे कि हाँ, आप तो शॉर्ट हम क्वालिफाई होंगे, एंड उन्होंने बढ़िया से प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी थी। बट अब प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये कि ये जो वैकेंसीज हैं ओएस की, बेसिकली ये ऑलमोस्ट आप इसको ख़त्म कर सकते हो। कुछ कह रहे हैं कि हाँ फाइन, बोल रहे हैं कि चंडीगढ़ में 500 हो गई है, ऐसी ये ऑफिशियल नहीं है, ये जस्ट किसी एक ने बोल दिया, देन उसको अलग अलग लोग रिपीट कर रहे हैं, बट ऑफिशियल कहीं से भी कुछ नहीं है, राइट। तो इसको आप ऑलमोस्ट जीरो मान के चलो। सी, हम इस वीडियो में ना वर्स्ट केस सिनेरियो डिस्कस करेंगे कि बुरे से बुरा आप लोगों के साथ क्या होने वाला है। इससे ये होगा कि जो लोग 100% सेफ है ना, जो खामखा अभी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वीडियोस देखने में और पढ़ाई से ध्यान हटा के बैठे हैं, एटलीस्ट वो श्योर हो जाएंगी हाँ फाइन हम ठीक है, एंड वो अपना पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आई एम नॉट सेइंग इस वीडियो से सब कुछ होने वाले हैं, ऑब्वियसली सच तो हम डिस्कस करेंगे, बट आई डोंट नो आपको अच्छा लगे ना लगे, वो देखते हैं। तो ठीक है, सो टोटल वैकेंसीज पे आ जाते हैं। तो अब पहले थी 16,489, अब बचने वाली हैं 9,000 समथिंग, राइट। अब दो चीज़ें सी, 2024 से अगर आप इसको कंपेयर करना चाहोगे ना, बिल्कुल भी सही कंपैरिजन नहीं आएगा। रीज़न ये है कि वैकेंसीज का नंबर डिफरेंट हो गया। पहले परफेक्ट था, पहले जो वैकेंसीज थी वो पहले से 2024 से कम थी, बट स्टिल कंपेरेबल थी, राइट। आप उन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, डेटा वगैरह देख के सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कंपेयर हो सकती थी। बट अब वैकेंसीज कम होने के बाद 2024 से कंपैरिजन सही नहीं बनेगा। देन कौन सा ईयर, 2023 बेस्ट ईयर रहेगा इसके साथ कंपेयर करने के लिए। ऑब्वियसली 2023 से बेटर ईयर नहीं हो सकता। रीज़न मीन कि तब जो वैकेंसीज थी वो आई गेस 8,000 समथिंग थी जो अवेलेबल थी, एंड अब 9,000 समथिंग हो रही है। अगर थोड़ी बहुत बढ़ेगी भी, यस बढ़ेगी, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 2024 का जो रिजल्ट आया है उसके बाद सबको पोस्ट अलॉट हो गई है, उनकी जो भी सब कुछ हुआ है, तो उनको ना 6 महीने तक की एक्सटेंशन मिलती है, ज्वाइनिंग एक्सटेंशन मिलती है, वो अब खत्म होने वाली है ऑलमोस्ट कुछ दिनों में। वो मतलब आप ये मान लो कि जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक वो सबकी जो 6 मंथ की एक्सटेंशन है वो खत्म हो चुकी होगी। दैट मीन्स कुछ लोग ऑब्वियसली आपको पता ज्वाइन नहीं करते हैं, तो वो जो वैकेंसीज हैं वो और इसमें इंक्रीज होगी, तो आपकी वैकेंसीज 10,000 तक जा सकती हैं, राइट। 2023 में जो वैकेंसीज थी वो आपकी थी 8,000 समथिंग, अभी है 10,000 समथिंग। बट हाँ, हम इन दोनों को इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हम ये मान लेते हैं कि बच्चे अब पहले से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ, वो थोड़ी देर में समझ आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बार मार्क्स कम आए हैं बच्चों के, ठीक है। बट हम मान लेते हैं फाइन, कॉम्पिटिशन बढ़ गया, तो उसको दोनों को इक्वल मान के चलो, है नहीं इक्वल बट फाइन इक्वल मान के चलते हैं, राइट। अब आते हैं सीधे इधर डेटा के ऊपर, राइट। तो इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है,
अगर आप कंपेयर करोगे तो। सो रैंक मित्रा का डेटा ऑब्वियसली अवेलेबल, अगर आप लोगों ने अपना चेक किया हो तो, और जो अभी ये देख सकते हो नहीं भी चेक किया हो तो टेलीग्राम पे उनका पूरी डिटेल्स अवेलेबल है। तो हमारे पास रैंक मित्रा का डेटा है 2,74,000 अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स हैं इन्होंने जिनके हमारे पास डेटा आया है, तो काफ़ी है, ठीक है। तो इससे एनालिसिस ऑलमोस्ट हो जाता है। सो 2.7 लाख बच्चों का ये डेटा है आप लोगों के सामने। एंड अगर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करी और थोड़ा बहुत देखा ढूंढा तो मुझे 2023 का डेटा मिल गया रैंक मित्रा का। फाइन, इसमें बट एक चीज़ ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राइट साइड में है सबसे ज़्यादा। तो ये जो सारे के सारे मार्क्स हैं इनके और ये सारी कैटेगरीज हैं, देन जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कहाँ है, वो राइट साइड में दे रखा है। तो इसमें लेफ्ट साइड में अगर नोटिस कर रहे हो तो कंफ्यूज मत हो ना, वहाँ से आपको वहीं से कंपेयर करना। एंड एक चीज़ और, रॉ मार्क्स कंसीडर हो रहे हैं, यहाँ भी मैंने रॉ मार्क्स चूज़ करें, इधर भी रॉ मार्क्स चूज़ करें। रीज़न ये है कि नॉर्मलाइजेशन अभी किसी को आइडिया नहीं कि एग्जैक्टली कैसे होने वाली है। वो लोग बोल रहे हैं कि इक्वी परसेंटाइल मेथड है, एंड ये ठीक है, वो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूज होगे। मैं बता दूंगा आप लोगों को पता कितना होना चाहिए, उससे आपका काम चल जाएगा। फिलहाल बहुत डिटेल में नहीं करने वाले ये सब चीज़ें, राइट। अब सबसे पहले आते हैं डिफरेंस पे, ठीक है। तो 2023 और 2025 अगर आप लेवल कंपैरिजन करते हो, ठीक है, इस बार का जो लेवल था वो एग्जाम का ज़्यादा था। मतलब आप ये कह सकते हो कि लास्ट 2 ईयर्स में कंपेयर, लास्ट 3 सालों में आप कंपेयर करोगे, इस साल टफेस्ट पेपर आया है। एंड स्टूडेंट्स के मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं आए हैं इस बार जितने पहले आ रहे थे। पहले जो लोग 170 स्कोर 160 प्लस बड़े आराम से ला रहे थे, उनका स्कोर अब 130 तक आ चुका है, कुछ का 120s में आ रहा है जिनसे गलतियाँ हो गई हैं। तो ये चीज़ है, इस बार जो स्कोर है वो एक्चुअली में गिरा है, बहुत ज़्यादा गिरा है। अगर आप पहले से कंपेयर करोगे तो बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है कि आप सोच सकते हो अरे पहले इतना था ये था, नहीं। और ये जो लोग बोल रहे हैं कि 150 कट ऑफ जाएगा 160, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। देखो क्लियर डेटा है, मैं दिखाता हूँ। तो हम करने के वाले हैं, पहले सुन लो पूरा जो एनालिसिस है। तो यहाँ पे हमारे पास 2.7 लाख बच्चों का डेटा है, मुझे 2023 का यही मिला, राइट। तो इसमें हमारे पास 67,000 स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है। तो अगर हम इनको इक्वल करना चाहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 4 से मल्टीप्लाई होगा, बट आपको पता है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर थोड़ा सा कम होता है, तो थोड़ा बैलेंस करने के लिए। एंड यस, इससे ऑब्वियसली जो एडवांटेज है, मतलब इससे हमारा कुछ ऐसा नहीं होगा कि मेरा कट ऑफ ईजी हो जाएगा, नहीं, इससे टफ ही होगा। हम इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो 2023 का जितने भी टोटल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स का नंबर देखेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 2 लाख बच्चों का डेटा बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली मल्टीप्लाई फैक्टर कम है, बट पता है ना कंपैरिजन सबसे बुरा क्या हो सकता है, वर्स्ट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ये चीज़ करनी है। एंड देन इसको कंपेयर करते हैं तो हमें ऑलमोस्ट आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ठीक है। अब जिसको पता है मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ उसको दिक्कत नहीं होगी। बाकी लोग अरे बिल्कुल इक्वल करो, तो ऐसा नहीं होता। जब कंपैरिजन करते हो तो ढंग से करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, स्टार्ट करते हैं 160 से। तो 160 में अगर नोटिस करोगे इस बार 1069 स्टूडेंट्स है, सिर्फ टोटल स्टूडेंट्स 1069 स्टूडेंट्स है जो 160 क्रॉस कर रहे हैं 2.7 लाख के अंदर। सेम चीज़ यहाँ पे आते हैं 160 प्लस जो टोटल स्टूडेंट है वो 1110 है। ये सिर्फ 67,000 स्टूडेंट्स हैं। मैंने बोला इनको 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो 3,330 बच्चे हो गए, समझ रहे हो। इस बार 3,000 प्लस बच्चे, और मतलब पहले जो थे 160 प्लस में 3,000 प्लस बच्चे, और इस बार जो चीज़ चल रही है वो वाली, वो क्या चल रही है, वो सिर्फ 1,000 चल रही है। तो देख रहे हो इस बार स्कोर कितना कम है। मतलब 2023 के अकॉर्डिंग आप कंपेयर करते हो तो इस बार बच्चों का स्कोर कम आया है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट कर जाए, या ज़्यादा जाएगी। मैं कोई यहाँ पे फेरी टेल नहीं बोलने वाला कि अरे नहीं बहुत स्लो, अरे इतनी कट ऑफ जा रही है, इतना ये है, आराम से पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल बात करेंगे, राइट। बुरे से बुरा केस देख रहे हैं तो प्रैक्टिकल देख के ओके देखते हैं। 150 देखते हैं, 150 प्लस कितनों का है। सो 150 प्लस इस बार 7,000 स्टूडेंट्स का है हमारे पास, राइट। तब कितना था, तब अगर तुम नोटिस करोगे 150 प्लस की अगर बात करते हो, 150 प्लस तो टोटल स्टूडेंट्स है 4,727, 3 से मल्टीप्लाई कर दो वही 14,000 समथिंग बन जाएंगे, राइट। तो 14,000 समथिंग हो गए। तो वहाँ पे 14,000 बच्चे हैं 150 प्लस, और यहाँ पे कितने हैं इस बार कितने हैं इस बार हमारे हैं सिर्फ 7,000 बच्चे, मतलब डबल अप्रॉक्सीमेटली जो तब क्वालिफाई, जिनके तब मार्क्स आए थे। तो इससे आइडिया लग सकता है कि डिफिकल्टी का लेवल जो होने वाला है वो डिफिकल्ट, और ये सब कैटेगरीज में हो रहा है। अब मैं एक एक कैटेगरी को, वीडियो को लंबा करने के लिए एक एक कैटेगरी कंपेयर कर दूंगा तो वो टाइम वेस्ट है। वो आप लोग खुद भी कर सकते हो, डेटा आप लोगों के सामने है सारा का सारा। तो थोड़ा बहुत आपको एफर्ट करना पड़ेगा, समझ लो मुझसे ही कैसे करना है, और उसके बाद अपना स्कोर कैलकुलेट करो। आई एम श्योर कि एटलीस्ट कुछ लोगों की टेंशन तो इससे दूर होगी, राइट। वो शॉर्ट होंगे ही, हाँ वो क्वालिफाई हो रहे हैं, और अपने रिलैक्स होकर पढ़ेंगे। क्योंकि अभी मेंटल स्टेट बहुत ख़राब हो रखी है, क्योंकि दिमाग में डाउट आ चुका है कि बहुत हाई ना चला जाए कट ऑफ, राइट। तो इससे इतना क्लियर है कि हम 2023 और इस साल जो 2025 है बेसिकली इन दोनों कंपेयर कर सकते हैं बिना किसी इशू के। इतना तो क्लियर हो गया, राइट। तो अब सीधा मुद्दे पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं कट ऑफ पे। ये ना 2023 का Tier 1 का कट ऑफ। तो
जनरल के लिए जो कट ऑफ आया था 150 आया था, राइट। अब ऑब्वियसली हमने इतने सारे नेगेटिव फैक्टर्स कंसीडर करे हैं, मैंने बोला कि वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, तो वर्स्ट केस जो हमारे पास कट ऑफ है वो हमें सामने दिखना चाहिए 150, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना कट ऑफ जाएगा, राइट। इतने सारे मतलब मैंने जो स्टूडेंट्स का नंबर लिया वो भी थोड़ा डिफरेंट रखा। नॉर्मलाइजेशन, दो मेन फैक्टर ये हैं जो इस बार फर्क डालने वाले हैं, वो ये हैं कि एक तो पेपर का लेवल ईजी है, सॉरी हाँ 2023 का पेपर का लेवल ईजी था, इस साल का पेपर का लेवल डिफिकल्ट है, तो उससे कट ऑफ कम होना चाहिए, फाइन। एंड दूसरी बात ये है कि नॉर्मलाइजेशन का मेथड बदल रहा है। पहले क्या होता था, मैं एक जस्ट एग्जाम्पल सी, बहुत इक्वी परसेंटाइल मेथड बहुत डिटेल्ड है, मैं बताने बैठूंगा बहुत टाइम लगेगा, मैं सिंपल मतलब एक राउंड ऑफ आइडिया देता हूँ कि होता क्या, बट एग्जैक्टली होता नहीं है ऐसा, बट एक पता चल जाएगा। तो 3 स्टूडेंट्स 40 50 60 तीनों के ऐसे मार्क्स हैं। पहले क्या होता था, 40 वाले को 20 दे देंगे, 50 वाले को 10 दे देंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली सबके 66 60 ऐसे करके नॉर्मलाइजेशन हो जाती थी। बट इस बार ये क्या करेंगे ना, ये 40 50 60 3 स्टूडेंट्स हैं, इन सबके 50 वाले के पास लाएंगे मार्क्स। दैट मीन्स जो 40 वाले हैं उनके मार्क्स बढ़ेंगे 10, और 60 वाले उनके मार्क्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ होने वाली है। तो 2023 के अंदर नोटिस कराओ तो 20 मार्क्स बढ़े थे बच्चों के, राइट, 20 समथिंग मार्क्स बढ़ रहे थे, जो इजी शिफ्ट डिफिकल्ट शिफ्ट वाला रहता है, तो उसमें अच्छे खासे मार्क्स बढ़ रहे थे, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। दैट मीन्स इसी नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला को जब आप इस डेटा पे लगा दोगे 2023 पे, तब का कट ऑफ भी अराउंड 10 मार्क्स से कम हो जाएगा, फाइन। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस साल का कट ऑफ होने वाला है, जो एग्जैक्ट सी इक्वी परसेंटाइल डिफरेंट है, उससे काफ़ी वेरिएशंस आएंगी, बट मैं तुम्हें एक आइडिया दे दूंगा कि अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा देख लो, एक बार अच्छे से सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, उसके बाद बेशक आप 10 वीडियोस देखो, या फिर अगर आपको स्किप करनी है ये वाली स्किप कर दो, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है, राइट। सो देखते हैं, मैं बता देता हूँ। तो ये सारा का सारा जो कट ऑफ है 2023 का है, राइट। मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ आने वाला है, इन सब में से आप अगर आप सेफ होना चाहते हो ना, बिल्कुल ही सेफ, इनमें से 5 मार्क्स माइनस कर दो। तो जनरल का जो यूआर का बेसिकली कट ऑफ आएगा अनरिजर्व कैटेगरी का, वो 145 के अराउंड आ रहा है, जो इस बार मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। ये लोग बोल रहे हैं कि अरे कंपटीशन बढ़ गया है, ये सब चीज़ें, येस बढ़ गया, मान लिया, बट स्कोर में डिफरेंस देखो ना। अगर 2023 और 2025 का डेटा देख रहे हो तो डेटा में डिफरेंस देखो ना कितना ज़्यादा आ रहा है, राइट। तो ऐसा येस पेपर डिफिकल्ट आया है, पेपर का मान लिया स्टूडेंट्स अब पहले से ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो अच्छे मार्क्स लाते हैं, बट एग्जाम टफ आ गया ना। ये भी तो देखो, बच्चों के मार्क्स आ ही नहीं रहे उतना, आप कैसे कट ऑफ को बढ़ा दोगे उतना ज़्यादा। कट ऑफ बढ़ाने के लिए कि अब लास्ट ईयर से कंपेयर करके अगर आप कट ऑफ को कंपेयर कर रहे हो तो कैसे कर लोगे, पेपर का लेवल डिफिकल्ट है भाई, इस बार नहीं है उतना ईजी आया है। तो इस बार डिफिकल्ट होने की वजह से पेपर जो कट ऑफ है वो इतना नहीं जाने वाला जितना ये लोग बोल रहे हैं, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग बुरे से बुरा इस बार जो जनरल का कट ऑफ है दैट विल बी 145, जो मुझे लग रहा है, देखो ठीक है। अब बोलेंगे नहीं 150, अरे 150 नहीं जा सकता, देखो एक बार 150 वाला स्कोर है ही कितने, 150 से ऊपर बच्चे ही कितने हैं, 7,000 बच्चे हैं, राइट। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, लेट्स से जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका होता है अप्रॉक्सीमेटली हम 2.5 मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया 2.5 भी, अगर इसको हम 2.5 मान ले, 3 भी मान लो यार, 3 मान लोगे तो एक कितने हो गए, 21,000 बच्चे हो गए, 21,000 ही बच्चे हुए हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 80,000 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। यूआर के लिए जो सीट्स होती होंगी इसमें अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती होंगी, अप्रॉक्स 21,000 ही होगी, 30-35%, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितनी होती है, तो उतने ही अकॉर्डिंग देख लो, तो नहीं जाएगा इतना हाई कट ऑफ, राइट। क्योंकि मैं हर चीज़ वर्स्ट से वर्स्ट मान के चल रहा हूँ, तो 150 मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ नहीं जाना चाहिए इस बार। जो कट ऑफ अगर 150 से कम होगा मेरे अकॉर्डिंग, इफ नॉट 145, अगर आप 145 को भी हटा दो तो इट शुड बी अराउंड, मतलब 150 तो नहीं, 150 से नीचे स्कोर, 145 भी मेरे अकॉर्डिंग ठीक रहना चाहिए। अगर देखो तो 145 पे आपके 14,000 स्टूडेंट्स हैं, राइट। इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर जनरल का ऐसे लास्ट ईयर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर था आई गेस 1.5 समथिंग था, तो मेरे हाँ ठीक है 145 पे आप लोग मेरे अकॉर्डिंग सेफ होने चाहिए। तो ये रहा 2023 का कट ऑफ आप लोगों के आगे, ठीक है। हर एक कैटेगरी में 5-5 मार्क्स माइनस कर लो और आपके कट ऑफ इस बार आ गया। वर्स्ट केस सिनेरियो इससे इजी ही हो सकता है, बट इतना मेरे अकॉर्डिंग होगा, इससे ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम है डेटा के अकॉर्डिंग। यस बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, बट इस बार मार्क्स नहीं आए हैं ज़्यादा, तो सिंपल सी चीज़, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। एंड अब एक चीज़ और, जो शिफ्ट वाइज स्टूडेंट्स को याद है कि अरे हमारी तो ईजी शिफ्ट थी, यस उससे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ, इस बार जो ईजीएस्ट शिफ्ट है ना उसमें आई गेस 127 मार्क्स आ रहे हैं जो लास्ट में एग्जाम हुआ था, और जो सबसे टफ शिफ्ट है उसमें 99 या 100 मान लेते हैं, 100 मार्क्स आ रहे। तो आप क्या करो, इनकी एवरेज निकालोगे तो 113.5 113 मानते हैं, राइट। तो 113 मार्क्स 113 के अराउंड अपना स्कोर को लगा के देखो, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ये टफेस्ट शिफ्ट है तो 100 मार्क्स 100 आपकी एवरेज है,
जो इनके एवरेज, जो ओवरऑल जो एवरेज बन रही है 113 के अराउंड बन रही है, आप अपने मार्क्स में 13 ऐड कर दो। ये एक राउंड अप, मतलब इट्स नॉट एग्जैक्ट, बिल्कुल प्रिसाइज चीज़ें नहीं हो रही है, बट इससे एक आइडिया लगेगा। तो अगर आपकी टफेस्ट शिफ्ट है, अपने 13 मार्क्स इंक्रीज कर दो। एंड क्या कहते हैं, अपने ईजीएस्ट शिफ्ट है तो वहाँ पे अपने 13 रिड्यूस कर दो। तो जितना आपका इसके अराउंड स्कोर फ्लक्चुएट कर रहा है ना, आपकी एवरेज से इस 113 का जो भी रिलेशन है, इसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स को बढ़ाओ और कम करो, और उसको इस स्कोर के साथ कंपेयर करो, इस सब में से -5 करके। तो इसके अकॉर्डिंग यही मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ जाना चाहिए। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा, बट ठीक है, इससे ये होगा कि हाँ, जो बिल्कुल ही बॉर्डर लाइन पे आ रखे थे स्टूडेंट्स, उनका हो जाएगा यहाँ, अरे यार 150 प्लस जाने वाला है, हमारा क्या होगा, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो अगर आपके डिफिकल्ट शिफ्ट में एग्जाम आया है और आपका स्कोर अराउंड 130 बन रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग चांसेस हैं आप लोगों के, ठीक है ना। 130 स्कोर, अगर आपका टफेस्ट शिफ्ट है 130 स्कोर आ रहा है, तो चांसेस हैं कि इस बार आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। ईजीएस्ट शिफ्ट में येस, वो आप लोग अकॉर्डिंगली देख लेना। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस, हो सकता है सही, हो सकता है गलत, तो मेरे को ठीक लगा, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया। ओके, सो नेक्स्ट चीज़, मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग में नहीं बोली, क्योंकि अब आप चाहो तो वीडियो स्किप कर दो, क्योंकि अब पूरी हो चुकी है। मेरा नाम जतिन है, ठीक है। तो मैंने 2024 में CGL को फर्स्ट टाइम दिया था एंड उसको क्वालिफाई कर लिया, तो मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। सो मैंने इस बार सोचा था कि येस, मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करूँगा, वीडियो इन ऑल लेक्चर्स एंड ऑल सारी, मतलब सोचा था कि अच्छे से हेल्प करने के लिए वो चीज़ें, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया, थोड़ा मैं बिजी रहा, एंड अभी भी थोड़ा बिजी ही हूँ, तो कुछ टाइम लगेगा, बट मेरे अकॉर्डिंग 2026 के लिए परफेक्ट रहेगा। एंड उसमें जितनी हेल्प मेरी तरफ से हो सकती है, जैसे भी आपको बेस्ट टॉपिक्स बता के, बेस्ट एक्सप्लेनेशन बता के, पूरी तरह मैं ट्राई करूँगा करने के लिए। एंड आपको बस क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चाहें तो, राइट। ये जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, ऑब्वियसली उनके लिए आगे बहुत सारे सरप्राइज आने वाले हैं, मैंने पूरा प्लान कर रखा है। अब बस जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री हो जाता हूँ, वैसे ही मैं उन सारी चीज़ों में लग जाऊँगा, ठीक है। तो टेक केयर सब अपनी बढ़िया से, ठीक है ना, ध्यान रखना, और अपने बढ़िया पढ़ लो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत ही कम टाइम बचा आप लोग के पास। थैंक यू।